हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच मैं उपस्थित हूं। आजकल इन दिनों हो रहे बिहार में विद्यार्थियों के असंतोष के कारण उत्पन्न गतिरोध जो हो रहा है, ये विद्यार्थियों के द्वारा, ये जिन्हें आप बवाल भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा जो बवाल किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? विद्यार्थी इतना क्यों असंतुष्ट हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे बिहार के स्टेशन जैसे पटना, सासाराम, गया, आरा, सभी जगहों पर विद्यार्थियों द्वारा अवरोध पैदा कर दिया जा रहा है ताकि ट्रेन का आवागमन बाधित हो सके। आखिर विद्यार्थियों का रेलवे से क्या मांग है? दोस्तों, कि ये एनटीपीसी एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद ही विद्यार्थियों में ये असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। तो आखिर इसका कारण क्या है? किस कारण से विद्यार्थी इतने उग्र हो गए? इनकी असंतोष की कारण क्या है? तो आइए आज समझते हैं और आपको डिटेल से बतलाते हैं कि ये उग्र होने के, विद्यार्थियों के उग्र होने का कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाना होगा कि ये एनटीपीसी एग्जामिनेशन क्या होता है। इसका पूरा नाम है आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जामिनेशन। इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। रेलवे में नौकरी पाने के एक बेहतरीन जरिया है। इस एग्जाम को ऐसे उम्मीदवार भी दे सकते हैं जिन्होंने केवल 12वीं पास किया हो। इसके अलावा वैसे उम्मीदवार जिनको टेक्निकल डिग्री की, टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं है, वे भी एनटीपीसी परीक्षा दे सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं एनटीपीसी एग्जामिनेशन क्या है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट से जुड़े खाली पदों को भरने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित करती है, जिसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन कहते हैं। एनटीपीसी एग्जामिनेशन के अंतर्गत स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर असिस्टेंट, माल रक्षक, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क जैसे कई पद होते हैं। इसके लिए रेलवे ने, आरआरबी एनटीपीसी ने एनटीपीसी एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के लिए निम्न कुछ बिंदुओं पर इस पर ध्यान रखी जाती है, जैसे राष्ट्रीयता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक फिटनेस। राष्ट्रीयता में तो भारतीय होना है, और कुछ पॉइंट्स पर जैसे कि नेपाल और भूटान के भी लोगों को भी इसमें दी गई है छूट। तिब्बत के ऐसे कुछ शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर यहाँ स्थायी नागरिकता बना चुके हैं, वो भी एलिजिबल हैं। इसकी आयु सीमा जो है, ऐसे कैंडिडेट जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनकी आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार को उनके एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के आधार पर एज लिमिट में कुछ सालों की छूट भी मिली हुई है। अब आइए बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में अलग अलग रिक्त पदों के आधार पर उम्मीदवार से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समानांतर की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार निम्न पदों के लिए, इस प्रकार के पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जैसे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेंस क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब आइए ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके ग्रेजुएशन लेवल पर जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार के पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर टाइम कीपर,
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड। टाइपिस्ट, टाइम कीपर एवं ट्रेंस क्लर्क के पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी के कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य है। उसके बाद आता है शारीरिक फिटनेस। तो शारीरिक फिटनेस में उम्मीदवार को किसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन जो है एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस को 5 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 2, एनटीपीसी स्किल टेस्ट, चौथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और 5वां मेडिकल एग्जामिनेशन। यहीं पे आके विद्यार्थी का ये सारा बवाल जो है इसी सब में आकर उलझ जा रहा है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, इसी में सारी परेशानी यही है विद्यार्थियों का। ये CBT 1 जो है उम्मीदवार ने चाहे किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हो, पर सभी उम्मीदवारों को CBT 1 की परीक्षा सामान्य होगी और सेम लेवल पर इसकी पेपर होगा। यह एग्जामिनेशन मुख्यतया उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए होता है। RRB एनटीपीसी CBT 1 में 3 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स 30 अंक का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 अंक का और जनरल अवेयरनेस 40 अंक का। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसमें हर प्रश्न 1 अंक के लिए होते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यह परीक्षा सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवार को 90 मिनट का समय दिया जाता है। CBT 1 की परीक्षा में मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। CBT 2 अब रिक्त पदों से 20 गुना अधिक उम्मीदवार को RRB एनटीपीसी CBT 2 के लिए चुना जाता है। अलग अलग जॉब पोस्ट के लिए आधार पर CBT 2 की परीक्षा के पेपर को लेवल भी अलग अलग होता है। यानी जॉब पोस्ट के आधार पर किसी उम्मीदवार का पेपर ज्यादा कठिन होगा तो किसी उम्मीदवार का पेपर कम कठिन। RRB एनटीपीसी CBT 2 में 3 पेपर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा में कुल 120 अंक होती है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक दिए जाते हैं और इस परीक्षा में भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। सामान्य उम्मीदवारों को सभी बहुबल विकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है, जबकि दिव्यांग को 120 मिनट का समय निश्चित किया गया है। इसके बाद होता है एनटीपीसी स्किल टेस्ट, जिसमें एनटीपीसी एग्जामिनेशन में उम्मीदवार को 2 स्किल टेस्ट देना पड़ता है। एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये अलग अलग जॉब पोस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट और एसएसएन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जबकि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक टेस्ट बैटरीज में कम से कम 42 अंक का टी स्कोर लाना होता है।
इस टेस्ट में किसी भी आरक्षित कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलती है, अर्थात प्रत्येक उम्मीदवार के लिए CBAT बराबर होता है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आखिर ये बवाल का कारण क्या है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में अब थोड़ा सा इसके वजह के बारे में अवगत कराते हैं आपको। विद्यार्थियों द्वारा बिहार में सोमवार और मंगलवार को जमकर हंगामा किया गया। पटना समेत कई जिलों में छात्र बड़ी तादाद में रेलवे पटरी पर जमा हो गए। सोमवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा में छात्रों ने किसी भी तरह काबू रखा गया, लेकिन मंगलवार को यह प्रदर्शन जारी रहा। रेलवे ट्रैक पर बवाल काटा गया। मंगलवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कई जगह रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, तो कई जगह रेलवे की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की। जानिए क्या है विरोध प्रदर्शन की वजह। विरोध प्रदर्शन की वजह अभ्यर्थियों के अनुसार आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी का 35,000 पदों पर बहाली निकाला था और उसकी परीक्षा सितंबर 2021 में लिया गया था। अब यह रिजल्ट जारी किया गया है जनवरी 2022 में, तो उसमें 20 गुने की जगह 11 गुना छात्रों की रिजल्ट ही जारी किया गया, जिसके कारण 3,80,000 छात्रों को CBT 2 से वंचित रह जाना पड़ेगा। एक ही छात्र को 6 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि कोई भी छात्र एक ही पद पर बहाल होगा और इस तरह बहाली की सीट भी खाली रह जाएगी। विद्यार्थियों की मांग के बारे में हम लोग समझते हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होने के कारण कई छात्र जो ज्यादा नंबर लाए हैं, अब उनका कम नंबर आ रहा है। यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। अभ्यर्थियों ने यह मांग किया है कि रेलवे अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे, साथ ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पूर्व की भांति एक ही चरण में लिया जाए। दोस्तों, यह पूरे भारत लेवल पर यह परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन एक बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि यह हंगामा सिर्फ बिहार में ही ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इस आयोजित परीक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र बिहार के ही थे। यही कारण है बिहार के छात्रों को ज़्यादा असंतुष्ट होने के कारण। आपको बता दें कि मंगलवार को अभ्यर्थियों ने राज्य भर के विभिन्न शहरों में जमकर हंगामा किया। पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया तो कई घंटे जाम के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करनी पड़ी। नालंदा, जमुई, नवादा, सीतामढ़ी, बक्सर, आरा और मुजफ्फरपुर रेलवे ट्रैक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं आरा में ट्रेन को आग के हवाले भी कर दिया गया। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि बिहार के जितने बड़े हमारे शिक्षकगण लोग हैं, विद्यार्थियों से अपील करें कि कृपया विद्यार्थी हिंसक प्रतिरोध न करें, हिंसक गतिरोध पैदा न करें, जिसके कारण उनके भी भविष्य अधर में पड़ जाएगी। एवं विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है, पर्सनल मेरा अनुरोध है विद्यार्थियों से कि वह भी किसी भी प्रकार का हिंसक प्रतिरोध न करें। वह किसी एक उचित प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर सरकार एवं रेलवे के खिलाफ अपने प्रदर्शन करें और अपनी मांग मांगे, लेकिन वह प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। अहिंसापूर्ण तरीके से विद्यार्थी अपनी मांगों को मांगे एवं इसमें ज़्यादा हिंसात्मक होने से रेलवे की संपत्ति की क्षति करने से विद्यार्थी को कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे केस मुकदमा आदि में फंस जाएंगे, जिसके चलते उनका और आगे आने वाला भविष्य भी अधर में पड़ जाएगा।
तो दोस्तों, मेरा करवद्र प्रार्थना है कि विद्यार्थी अपनी मांग को मांगे, लेकिन वह अहिंसात्मक तरीके से एक उचित प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर अपनी मांग सरकार एवं रेलवे से मांगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएंगे एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा अपने बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी माने की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।